नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर की प्राचीनतम शैक्षणिक संस्था है, जिसने आज़ादी के पहले सन 1909 में गोरखपुर के समान और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा की प्राथमिकता को समझा। वर्तमान नई शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में सोसाइटी ने सभी बच्चों को समान शिक्षा और अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IIT और नीट मेडिकल की तैयारी के लिए एक नया संस्थान RBTC की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मेधावी और अल्प आय वाले परिवार के छात्रों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है और इसके लिए अनुभवी परंपरागत मेंटर्स की एक समिति का गठन किया गया है। इस संस्था का सफल संचालन नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष से हो रहा है। हाईब्रिड स्कूलिंग की अतिरिक्त सोसाइटी ने IIT, JEE और मेडिकल नीट में 12वीं कक्षा पास छात्रों के लिए टारगेट बैच को भी शुरू किया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हाइब्रिड स्कूल और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के टारगेट बैच में प्रवेश करके अपने सपनों को साकार करें। संस्था में 1 हफ्ते का मुफ्त डेमो क्लास भी आयोजित किया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपको इस संस्था में अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आपके प्रवेश लेना चाहिए। एक सत्र में केवल 200 छात्रों को ही प्रवेश मिलेगा। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए सुपर 20 के लिए IIT और नीट प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोविड काल के पहले बनाई थी। उस योजना को सोसाइटी महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के 11वीं और 12वीं वर्ग के छात्रों के लिए प्रारंभ करने जा रही है। इसमें विद्यालय स्तर पर एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें टॉप 20 छात्रों का चयन करके उन्हें 100% स्कॉलरशिप देकर उनकी तैयारी को सर्वोत्तम शिक्षक द्वारा कराई जाएगी। इसमें छात्रों का चयन उनकी प्रतिभा और अल्प आय दोनों के आधार पर किया जाएगा। यह स्कॉलरशिप महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और MG कॉलेज के पूर्व छात्रों और समाज के दानी व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, 18 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा आप लोगों ने देखा होगा। जो हम लोगों ने वरिष्ठ नागरिक परिषद के लिए हॉल बनाया था, उसमें अब लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिन भर तो वरिष्ठ नागरिक उसमें बैठते हैं, शाम को 4 बजे से लेके और दूसरे दिन 10 बजे तक वो लाइब्रेरी के रूप में चलेगी, जहां बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं। नेशनल छात्रावास पहले से था। सोसाइटी ने एक नया भवन लगभग 200 बच्चों के लिए निर्मित कर लिया है, जो 1 जुलाई से सामने आ जाएगा। वो हॉस्टल की भी सुविधा हम इन कोचिंग में आने वाले बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। उनके मेडिकल जांच की सुविधा, उनकी काउंसलिंग की। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह साहब महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्राचार्य बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजेश जी बैठे हुए हैं जो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के, और साथ ही साथ इस RBTC के सेंटर मैनेजर रश्मि रंजन जी, जो कि उड़ान प्रोजेक्ट के खुद एक बहुत अच्छे मेंटर हैं। आप हम लोगों के साथ जुड़े हैं बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उनको काउंसलिंग देने के लिए। बच्चा घबरा जाता है, लगता है कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, हार मानने लगता है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के लिए रश्मि रंजन जी इस RBTC के सेंटर मैनेजर बनाए गए हैं। यहाँ पे हमारे अन्य स्टाफ हैं, राखी गुप्ता जी हैं जो कि काउंसलर का काम देख रही हैं, हितेश हैं जो कि ऑफिस का सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से पूरी टीम यहाँ तैयार की गई है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को, चूँकि अभी सोसाइटी का ये नया पौधा है, नया बच्चा है, तो सोसाइटी सचिव के नाते मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिस तरह हमारे सभी संस्थान हैं, महात्मा गांधी PG कॉलेज के प्रिंसिपल अलग, इंटर कॉलेज के अलग, उसी तरह इस संस्थान का भी एक डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा जो कि यहाँ के कार्यों को रेगुलर देखेगा। लेकिन यह मेरे मन की एक कल्पना थी, इसलिए मेरा लगाव RBTC के साथ लगातार बना रहेगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उन बच्चों के साथ समय बिताऊं, उनको मोटिवेट करूं, उन्हें हार न मानने दूं, ताकि वो अपने माँ बाप का स्वप्न, क्योंकि इस पूर्वांचल में बच्चों के लिए स्वप्न माँ बाप देखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। यानी मैं ये चाहता हूँ कि यह स्वप्न खुली आंखों से हमारे बच्चे देखें। जो हमारे 3800 बच्चे हैं इंटर कॉलेज में, आपको मैं बता दूँ, सुकरौली से एक बच्चा सवेरे 5 बजे बस पकड़ता है, बस स्टॉपेज पे पहुँचता है, वहाँ से पैदल हमारे विद्यालय में 7:30 बजे पढ़ने के लिए आता है और फिर इसी तरीके से
उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस शहर में कोई आवास लेकर रह सके। तो ये वो बच्चे हैं जो कि निश्चित रूप से उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है शिक्षा। तो मेरी इच्छा यह है कि ऐसे बच्चों को हम लोग मौका दें ताकि वो बच्चे अपने परिवार का, अपने देश का और साथ ही साथ दुनिया में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हमारी सोसाइटी का नाम ऊपर करें।